वेलकम फ्रेंड। आज हम क्लास 11th एसपी में सेक्रेटरी के प्रकार का अभ्यास करेंगे। तो प्रारंभ में इस शब्द का उपयोग राजकर्ताओं की तरफ से निजी पत्र व्यवहार करने वाले अधिकारियों के लिए क्या किया जाता था, उपयोग में लिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समाज का विकास होता गया, व्यापार और वाणिज्य का विकास होता गया, वैसे ये जो शब्द है उसका कद भी कैसा हो गया, बढ़ गया, और ये शब्द कैसा हो गया, विस्तृत अर्थ में उसका उपयोग होने लगा। वर्तमान समय में ये सेक्रेटरी को एक नेता भी रखता है, अभिनेता भी रखता है, और उद्योगपति और अलग अलग प्रकार की जो संस्थाएं आती है, जैसे कि सहकारी मंडली, मजदूर संघ, क्रिकेट बोर्ड, व्यापारिक संघ, सहकारी विभाग, उनमें भी अभी सेक्रेटरी कैसा हो गया है, इम्पोर्टेंट स्थान प्राप्त करने लगा है, क्योंकि सारे कार्य उनको खुद को करना कैसा हो गया था, असमर्थ हो गया। इसलिए उन्होंने अपने कार्य के लिए किसको नियुक्त किया, सेक्रेटरी को नियुक्त किया। ऐसे तो प्रधान को भी हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रधानमंत्री, और राज्य के प्रशासक को क्या कहा जाता है, मुख्यमंत्री। तो ये भी एक तरीके के क्या हो गए, कार्यकर्ता हो गए। तो अभी हम देखेंगे कि सेक्रेटरी के प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक आकृति दी गई है सेक्रेटरी प्रकार की। उसके अंदर 6 प्रकार है। पहला है निजी सेक्रेटरी, सेकंड है राजकीय सेक्रेटरी, थर्ड है कंपनी सेक्रेटरी, फोर्थ है राजदूत, कार्यालय का सेक्रेटरी, और फिफ्थ है विभागीय सेक्रेटरी, और लास्ट वाला है 6 मंडल का सेक्रेटरी। मंडल का सेक्रेटरी में भी टोटल कितने हैं, 6 पार्ट है, जिसका अभ्यास हम क्या करेंगे, बाद में करेंगे। कंपनी सेक्रेटरी के 2 प्रकार है, एक सामान्य सेक्रेटरी और दूसरा कौन सा है, प्रबंध सेक्रेटरी। तो सबसे पहले हम ये जो 6 मुख्य प्रकार है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला प्रकार है निजी सचिव, अर्थात उसको निजी सेक्रेटरी कहा जाता है, मतलब प्राइवेट सेक्रेटरी। निजी सेक्रेटरी को पीए के रूप में भी जाना जाता है, और उसके दूसरे नाम भी है, जैसे कि निजी सचिव, गुप्त सचिव। उसका मुख्य कार्य क्या होता है कि ये सेक्रेटरी अपने अधिकार की ओर से टेलीफोन पे उत्तर देने का कार्य करता है, पत्र व्यवहार करने का कार्य करता है, और दैनिक कार्य होते हैं वो भी करता है। फिर उसी तरह से मुलाकात की व्यवस्था करता है, और यदि कोई कार्य करना है तो वो कार्य कब करना है वो भी उसको याद दिलाता है। वर्तमान समय में फिल्मी कलाकार, उद्योगपति, उच्च पदाधिकार, उसी तरह से राजकीय नेता, वो भी क्या करने लगे हैं, अपना पर्सनल सेक्रेटरी रखने लगे हैं। उसी तरह से व्यावसायिक व्यक्ति, जैसे कि डॉक्टर है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो लोग भी अपना कार्य अधिक होने के कारण असिस्टेंट जैसे रखते हैं, वैसे वो लोग भी अपना क्या रखने लगे, पर्सनल सेक्रेटरी रखने लगे। पर्सनल सेक्रेटरी कैसा होना चाहिए, तो पर्सनल सेक्रेटरी ऐसा पसंद करना चाहिए, ऐसा नियुक्त करना चाहिए जो कैसा हो, प्रामाणिक हो, विश्वसनीय हो, चरित्रवान हो। वही व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी की तरह नियुक्त कर सकते, अन्यथा वो अपना कार्य सही से नहीं कर पाएगा। सेकंड सेक्रेटरी का प्रकार है राजकीय सेक्रेटरी। पश्चिम के देशों में राष्ट्र प्रमुख को आम जनता के द्वारा चुना जाता है। यह निर्वाचित प्रमुख अलग अलग विभाग का ध्यान रखने के लिए अलग अलग क्या किया जाता है, व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, खाते का सेक्रेटरी। भारत में भी अलग अलग खातों के क्या होते हैं, मंत्री होते हैं। जैसे कि आप ले सकते हो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा विभाग है तो उसका क्या होता है, शिक्षा मंत्री होता है। उसी तरह से वित्तीय विभाग है तो वित्त विभाग का कौन होता है, वित्तीय मंत्री होता है। रेलवे विभाग है तो उसका रेलवे मंत्री होता है। तो उनको भी एक तरीके का क्या कहा जाता है, राजकीय सेक्रेटरी कहा जाता है। तीसरा प्रकार है कंपनी से कार्यालय का सेक्रेटरी। अभी वर्तमान समय में प्रत्येक देश अन्य देशों में अपने राजदूतों की क्या करता है, नियुक्ति करता है, विदेश मंत्री जैसे, ठीक है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, अपने देश का हितों का रक्षण करना और अपने देश की सोच विचार अन्यों को समझाना। तो ऐसे सेक्रेटरी को को राजदूत कार्यालय का सेक्रेटरी कहते हैं।
अब हम सेक्रेटरी के तीसरे प्रकार, जो कौन सा है, कंपनी सेक्रेटरी, जो हमारा कौन सा है, सब्जेक्ट ही है, इसलिए हमारे लिए ये प्रकार कैसा है, इम्पोर्टेंट है। तो कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार, जो अभी कौन सा है, नया आया है, 1956 के बाद ये 2013 का एक्ट आया है, उसके अनुसार जिस कंपनी की भरपाई पूंजी 5 करोड़ या अधिक हो तो उसको सेक्रेटरी की नियुक्ति करना कैसा है, अनिवार्य ही होता है। आपको जैसे पता ही है कि कंपनी का अस्तित्व कैसा होता है, कृत्रिम होता है, उसके मालिक और कंपनी कैसा है, अलग अस्तित्व रखते हैं। और कंपनी का संचालन कौन करता है, संचालक मंडल। तो संचालक मंडल इतना नीति नियम और कानून की व्यवस्था जो होती है, नीति नियम कानूनी व्यवस्था जो होती है, कायदा होता है, उससे उतना परिचित नहीं होते हैं, लेकिन कंपनी के नियम नीति नियम का पालन करना ही पड़ता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, सेक्रेटरी की नियुक्ति की जाती है। ऐसे व्यक्ति को पसंद किया जाता है तो जो कंपनी की प्रबंध नीति नियम, कानूनी नीति नियम मतलब के कंपनी एक्ट का बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखता हो, उसको सब समझ में आता है कि किस तरह से कार्य करना है। ऐसे व्यक्ति की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। वो कंपनी के सारे कार्य होते हैं वो करता है। उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो उसकी नियुक्ति होती है संचालक मंडल के द्वारा। ठीक है, तो उसका कार्य कितना होगा, कौन सा होगा, उसकी सत्ता अधिकार कितने होंगे, उसकी जवाबदारी कितनी होगी, वो सारी बात भी इसी के अंदर कंपनी एक्ट में बताई गई है। जैसे कि उसका कार्य क्या होगा, तो संचालक मंडल जो भी कार्य सौंपेगा, जो भी आदेश देगा, वो करना, उसका पालन करना उसका क्या बनता है, जवाबदारी बन जाती है। उसी तरह से निजी अधिकार नहीं होते हैं। कंपनी एक्ट के अनुसार उसकी जिम्मेदारी, कर्तव्य होते हैं, जिम्मेदारी उपस्थित होती है। कंपनी सेक्रेटरी के दो प्रकार होते हैं, एक होता है सामान्य सेक्रेटरी और दूसरा कौन सा होता है, प्रबंधकीय सेक्रेटरी होता है। पांचवा प्रकार है विभागीय सेक्रेटरी। देश का प्रबंधन करने के लिए भी एक मंत्री होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे वड़ा प्रधान, वो भी एक तरीके का क्या है, मंत्री है। तो उनको पसंद किसने किया है, आम जनता ने। तो आम जनता के द्वारा विधानसभा और लोकसभा के सदस्य क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं। जो पक्ष बहुमत में आता है उस पक्ष की क्या बनती है, सरकार बनती है। और आपको पता है वो सरकार क्या करती है, अपना मंत्रिमंडल की रचना करती है और हर एक मंत्री को अलग अलग विभाग का कार्य करने के लिए देती है। तो मंत्री को जो विभाग सौंपा जाता है उसका प्रबंध करने के लिए जिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है उसे कहा जाता है विभागीय सेक्रेटरी। ठीक है, जैसे कि IAS की नियुक्ति उस विभाग के प्रमुख या विभागीय अधिकारी के रूप में की जाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिसका कार्य क्या है, उसका मुख्य कार्य क्या है, अपने विभाग की नीति अनुसार कार्य करना होता है। उसका कार्य सही से कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो कार्य देखना, उसका संचालन करना, और वो कार्य कैसे करना, निष्ठापूर्वक, प्रामाणिकता से और कानूनी रूप से करना। जैसे कि शिक्षण विभाग का सेक्रेटरी, गृह विभाग का सेक्रेटरी, तो वो सबका समावेश किस में अंदर होता है, इसी के अंदर होता है, विभागीय सेक्रेटरी के अंदर। भी लास्ट यहाँ पे प्रकार है मंडल का सेक्रेटरी। मानव संस्कृति का विकास होने लगा, वैसे वैसे उसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मूल्य और उसका विस्तार और स्वरूप में भी कैसा होने लगा, परिवर्तन आने लगा। ठीक है, तो ये परिवर्तन आने से अलग अलग मंडल अस्तित्व में आए। क्यों, क्योंकि वो भी एक वर्ग था जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना चाहता था। जैसे कि विद्यार्थी मंडल, क्लब, शैक्षणिक संस्था, मजदूर संघ, व्यापारी संघ, ऐसी संस्थाएं क्या आई, अस्तित्व में आई। और वो अपने प्रश्नों का क्या करना चाहते हैं, किसी के सामने प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंट करना चाहते थे। तो उसके लिए उनको क्या चाहिए था कि योग्य संचालन करे, जो कायदे का नीति नियम जानता हो, ऐसे व्यक्ति की उनको क्या हुई, आवश्यकता हुई।
और ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की गई जिसे क्या कहा जाता है, मंडल सेक्रेटरी। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।